Jai Hind dosto, and I welcome you all to the first audio revision session of GST for May and November 2024 attempt. जीएसटी की बात हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट, द मोस्ट वेटेज होल्डिंग चैप्टर आईटीसी, और आज उसी का टॉपिक उठाया है यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, द मैनर ऑफ यूजिंग आईटीसी, और उसके साथ एक छोटा सा रूल, एक इंपॉर्टेंट रूल, रूल 86B. Let's get started with the first basic understanding of what input tax credit is. Basically, input tax credit is the tax that you have paid at the time of procurement of goods. जब आपने कोई सामान या सर्विसेज ली थी तो आपने टैक्स पे किया था. अगर आपने विद इन द स्टेट लिया तो आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया, और अगर आपने इंटर स्टेट से सामान खरीदा, मतलब आपने दूसरे राज्य से सामान खरीदा, देन यू मस्ट हैव पेड आईजीएसटी. अब इन सामान को जो आप खरीदते हो, इन्हें आप आगे भी बेचते हो और आगे बेचकर टैक्स कलेक्ट करते हो. तो विद इन द सेम स्टेट बेचा तो सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया, इंटर स्टेट बेचा तो आईजीएसटी कलेक्ट किया. तो इन दैट सिनेरियो व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट वी पे टू द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. लेकिन हम माइनस पहले कौन सा किस में से करें, वो है द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसमें सबसे पहले आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी. आईजीएसटी ध्यान रखिएगा गाइस, should be utilized against the output tax liability of IGST. तो IGST सबसे पहले IGST में से माइनस होगा. अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा खत्म हो जाता है तो वेल एंड गुड. मतलब जब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा थी, लेट्स से 50,000 रुपए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट 40,000 रुपए, तो आपने 50,000 में से 40,000 माइनस कर दिया और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी इज नाउ फिनिश्ड. However, if I change the scenario wherein the input tax credit is more than the output tax liability, मतलब अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी से ज्यादा था, रिवर्स सिचुएशन करते हैं. लेट्स से इनपुट टैक्स क्रेडिट 30,000 का था और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 25,000 की थी, तो हम 25 ही माइनस कर सकते हैं. रिमेनिंग 5,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी भी बच गया है. दैट ब्रिंग्स मी टू स्टेप नंबर 2, दैट इफ देयर इज एनी रिमेनिंग आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, आई एम रिपीटिंग, first you will have to utilize input tax credit of IGST against the output tax liability of IGST. However, अगर उसके बाद after that if there is any input tax credit remaining of IGST, then it should be set off against CGST or SGST in any order and in any proportion. Repeating my point, आप किसी से भी CGST SGST किसी से भी उड़ा सकते हो. उस 5,000 को कैसे भी उड़ा सकते हो, मतलब 4,000 सीजीएसटी से, 1,000 एसजीएसटी से, 5,000 पूरा सीजीएसटी से, एसजीएसटी से कुछ नहीं, दोनों में से आधा आधा, ढाई ढाई. That depends upon the information given to us into the question, because it should be set off in a way which leads to minimum cash outflow. हमें सेट ऑफ इस तरीके से करना है जिससे हमारा मिनिमम कैश आउटफ्लो हो. उसके लिए आप एक बार जरूर चेक करिएगा कि आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आपके पास कितना अवेलेबल है एज कंपेयर टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. मूविंग ऑन, it is mandatory, I am repeating, it is mandatory to exhaust your IGST completely before moving on to input tax credit of CGST. तो जब आपका आईजीएसटी का बैलेंस खत्म हो जाता है, फिर हम सीजीएसटी पर जाते हैं. सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से होता है, बचता है तो आईजीएसटी से. सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से होता है, बचता है तो आईजीएसटी से. सीजीएसटी एसजीएसटी से नहीं हो सकता. नेक्स्ट, एसटी पहले एसजीएसटी से होगा, एसजीएसटी पहले एसजीएसटी से होगा, बचेगा तो आईजीएसटी से होगा. ओनली आफ्टर द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी हैज बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड, ओनली आफ्टर द आईटीसी ऑफ CGST has been completely exhausted, and likewise जैसे CGST SGST से नहीं होता था,
SGST CGST से नहीं होगा। This brings us to the end of the manner of utilization of ITC and I would like to end it with the most important note। एक नोट है जिसका ध्यान रखना कि अगर आपने कुछ सर्विसेज अवेल करी, लेट्स से GTA सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में द रेसिपिएंट हैज टू गो एंड डिपॉजिट टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो जब रेसिपिएंट सरकार के पास जा रहा था टैक्स जमा कराने, तो उसे याद आया, अरे यार मेरे पास तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा है, तो क्या वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज कर सकता है अगेंस्ट द अमाउंट दैट नीड्स टू बी पेड थ्रू RCM? नहीं गाइस, द इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। RCM का टैक्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करना ही पड़ता है। Alright guys, so this brings us to the end of manner of utilization of ITC, and now coming on to the small topic of Rule 86B, which puts a restriction on amount available in the electronic credit ledger। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आपका ITC है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और रिस्ट्रिक्शन किस पर लगाता है? हर एक वो इंसान पर जिसका टर्नओवर इन अ मंथ अदर देन एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब मेरे पास लेट्स से 3 प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट ए जो कि हिंदुस्तान में बेचता हूं जिस पर 12% GST लगता है, प्रोडक्ट बी जो कि हिंदुस्तान में बेचता हूं लेकिन सरकार द्वारा एग्जेम्प्ट है, एंड प्रोडक्ट सी जो मैं एक्सपोर्ट करता हूं जो कि जीरो रेटेड है। तो इसमें एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड को हटा दो। कहते हैं एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड को नहीं कंसीडर करना है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट ए टैक्सेबल प्रोडक्ट देखना है। अगर आपके टैक्सेबल प्रोडक्ट का टर्नओवर इन अ पर्टिकुलर मंथ एक्सीड्स 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा होगा, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी अंडर रूल 86B, एंड दैट रिस्ट्रिक्शन इज कि जितना भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 99% यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम, इससे कम होगा तो कम ही यूज करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। तो आप कितना यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 99% ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सॉरी, मैंने 99% ऑफ ITC बोल दिया था पहले गलती से। 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो जो भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी उसका 99% तक आप अपना ITC यूज कर सकते हैं। उससे कम हुआ तो कम सही, ज्यादा यूज नहीं कर सकते। सरकार की यह इच्छा है कि मिनिमम 1% आप हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करें, जिसके कुछ एक्सेप्शंस, मतलब रिस्ट्रिक्शन के एक्सेप्शंस। राठी जी, इसका मतलब ये हुआ ना कि जिनके ऊपर रूल 86B के रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। करेक्ट, जिनके ऊपर ये 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगी। और सबसे पहला एक्सेप्शन है जहां पर ये पर्सन, प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 ऑफ इट्स पार्टनर्स दोस्तों इनकम टैक्स पे करे हो। क्या पे करे हो? इनकम टैक्स ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज इन द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स। नेक्स्ट, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपने रिफंड रिसीव किया है 1 लाख रुपए से ज्यादा का इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बिकॉज ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करते थे, बिकॉज ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज अ सिनेरियो जहां पर आपके रॉ मटेरियल पर ज्यादा रेट ऑफ टैक्स है एज कंपेयर टू द आउटपुट जो आप सामान बेचते हैं। थर्ड पॉइंट आता है वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स through electronic cash ledger in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively up to the said month of the financial year। अब इसका एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से नवंबर 2023 में मेरा टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा का था, मैं कपड़े बनाकर बेचता था, तो मेरे ऊपर रूल 86B अप्लाई हो गया। सरकार ने कहा राठी जी नवंबर में 50 लाख से ज्यादा का हो गया, रूल 86B अप्लाई हो गया, यू कैन ओनली यूटिलाइज ITC अप टू 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी।
मैंने कहा हाँ जी मोदी जी ये बात तो सही है, लेकिन मैं तो पहले भी बहुत सारा पे कर कर आया हूं पहले वाले महीनों में। तो सरकार ने कहा नवंबर का महीना है, जितने पहले महीने गुजर गए अप्रैल से लेकर अक्टूबर, कितने महीने, जितने भी पहले महीने गुजर गए अप्रैल से लेकर अक्टूबर, उसकी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी थी। मैंने कहा मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अभी तक 20 लाख रुपए की है। कहते हैं 20 लाख का 1%, 20 लाख का 1%, क्या आपने 20,000 रुपए से ज्यादा हमें पे किया है अभी तक फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैंने कहा हाँ 20,000, क्या मैंने तो आपको 2,15,000 पे किए, लेट्स से 2,15,000 पे किए। तो सरकार ने कहा फिर आपके ऊपर रूल 86 भी नहीं लगेगा। मैं रिपीट करता हूं, ये वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। सरकार ने एक रिलैक्सेशन दिया। सरकार ने कहा कि जिस महीने भी आपका 50 लाख क्रॉस हुआ और उस महीने आपके ऊपर रूल 86 भी लगा, लेकिन उससे पहले वाले महीनों में जितने भी महीने गुजर गए उस साल के, उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का अगर आपने 1% भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे कर दिया है तो आपके ऊपर रूल 86 बी का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, आपको पूरा का पूरा आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जो आपने जीएसटी पे किया, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पे किया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला टैक्स उसे कंसिडर नहीं करेंगे, वो आपके 1% में कंसिडर नहीं करा जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट जिन पर दोस्तों आपका 86B की रिस्ट्रिक्शंस विल नॉट अप्लाई इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। I hope you guys enjoyed this session, guys. This first audio revision of GST, the most important one, and trust me, May and November 2024 दोनों में यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का क्वेश्चन होगा। मेरा दोस्तों फास्ट ट्रैक बैच चालू हो रहा है फ्रॉम द 15th ऑफ जनवरी। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं एट द मोस्ट रीजनेबल प्राइस ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी बोथ, 3694 में आपको डीटी और आईडीटी के सारे प्रोविजन का रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सॉल्विंग एंड व्हाट नॉट आप लोगों के साथ कराया जाएगा। उसके लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों मेरा ऐप श्रेय राठी क्लासेस ऐप। फॉर एंड्रॉइड यूजर प्ले स्टोर पर जाइए, श्रेय राठी क्लासेस लिखिए, आप लोग सामने सामने नजर आ जाएगा। फॉर आईओएस यूजर्स जिनके पास एप्पल का आईफोन है तो वो लोग माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें एंड यूज द कोड SRCL। आप लोग मेरे से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ऑन 9654367888 for the best possible prices and I will be there to help you out in every possible scenario। कोई भी मन में queries हो आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं and I will assist you in the best possible way। Wishing you all the best। Stay tuned for more podcast sessions like these जहां पर मैं रिवाइज करवाता रहूंगा आप लोगों को इनकम टैक्स एंड जीएसटी। Till then, take care। जय हिंद, बाय बाय।